अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है उसमें हमने पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। कि जो हमारे पास एक कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो किस तरह उनकी फॉर्मेशन होती है, किस तरह वो बनाए जाते हैं। याद रखिए कोवलेंट कंपाउंड्स कैसे क्या होते हैं, जिनके अंदर बेटा जी कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है ना, ठीक है, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है उन कंपाउंड्स को कोवलेंट कंपाउंड्स देखते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ फॉर्मेशंस है कि कुछ कंपाउंड्स हमने लिखे हुए हैं और उनके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं और उन बॉन्ड्स के नतीजे में जो हमारे पास चीज बनेगी वो कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे और वो उनकी फॉर्मेशन कैसे होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाटर। वाटर एक कोवलेंट कंपाउंड है जिसका फार्मूला क्या है H2O। तो याद रखें पानी पानी के अंदर बेटा जी दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। तो हमने याद रखें बॉन्डिंग डिस्कस कर रहे हैं, कोवलेंट कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने आखिरी शेल को कंसीडर करना है। लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद मौजूद होती है हमने सिर्फ वही डिस्कस करनी है। तो हमारे पास देखें ये ऑक्सीजन एटम है। टोटल ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यानी 8 एटॉमिक नंबर है। लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन मेंशन किए हैं लास्ट शेल में। ठीक है, ये ऑक्सीजन एटम है, उसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। उसके साथ दो नेबरिंग हाइड्रोजन एटम है, एक ये हाइड्रोजन एटम है और एक ये हाइड्रोजन। मैंने दोनों हाइड्रोजन एटम सेपरेटली मेंशन कर दिए, सेपरेट कर दिए। और इस हाइड्रोजन के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन ने भी अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना है और हाइड्रोजन ने भी अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना है, लेकिन किस तरह करेंगे। तो क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीजन एटम है जिसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी का सामना है, इसको 2 चाहिए। इस हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए, इसको भी अपना डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए एक चाहिए, और इसको अपना ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी का सामना है। तो इससे क्या होता है, फिर वही 2 ऑक्सीजन क्या करती है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को शेयर कर देगी, एक इसको शेयर कर देगी, और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जो है, ऑक्सीजन जो है वो इस हाइड्रोजन को शेयर कर देगी। अब ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर दिया। शेयर करने से क्या होगा, इस हाइड्रोजन के भी बेटा जी अपना डुप्लेट मुकम्मल हो जाएगा और इसका भी डुप्लेट मुकम्मल हो गया, और इसने ऑक्सीजन ने दो शेयर किए हैं, एक इस हाइड्रोजन के साथ एक इस हाइड्रोजन के साथ, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा और उस कंपाउंड को बोलेंगे वाटर, और उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है क्योंकि उसने अपनी शेयरिंग जो पूरी की है ना, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाया उसमें। तो कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में जो कंपाउंड्स बना है उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट कंपाउंड। इसके अलावा हमने कुछ नीचे पॉइंट्स अलग लिखे हैं, उनको देखते हैं। कि हमारे पास ये ऑक्सीजन, उसके अंदर ये 6 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को याद रखिए डॉट और क्रॉस से शो करेंगे। ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन डॉट से हैं, हाइड्रोजन के अंदर क्रॉस से हैं। ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी का सामना है और हाइड्रोजन को भी 1 चाहिए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर जाएंगे। शेयर करने से जो बॉन्ड बन जाएगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा और उन कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, कोवलेंट कंपाउंड। उसके बाद हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 है। इसमें फार्मूले में याद रखें, नाम याद रखें, कार्बन सी को बोलेंगे कार्बन, उसका सिंबल सी है। डाई मीन 2, डाई का मतलब क्या, 2। ऑक्साइड ऑक्सीजन एटम, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम। अच्छा जी, वही पुरानी बात, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पर भी 6 होंगे। अब यहाँ पर देख लें, सेंट्रल एटम कार्बन है और उसके दोनों साइडों पर ऑक्सीजन मौजूद है, ये भी ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन मौजूद है। इस ऑक्सीजन के अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस ऑक्सीजन के अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिसको मैंने क्रॉस से शो किया है। और ये सेंट्रल एटम जो कार्बन है, कार्बन का टोटल एटॉमिक नंबर 6 है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 4 है। अब यहाँ पर देखिए, इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी सामने, जिस तरह ऊपर बात हुई, इसको भी अपनी ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। जहां पर सेंटर में जो ऑक्सीजन है उसके पास 4 मौजूद है, उसे 4 और चाहिए।
तो वो ऑक्सीजन क्या करेगा, अब कैसे अपना ये कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे। ये जो ऑक्सीजन एटम है ये वाला राइट साइड पर जो मौजूद है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर कर लेगा। शेयर करने से इसके पास 8 हो जाएंगे, पहले 6 से 2 शेयर किए 8 कर, अब इसके पास कितने हो गए, कार्बन के पास 6 हो गए। अब ये जो साइड में दूसरा ऑक्सीजन मौजूद है, इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेने, तो शेयर करने से इसके भी पास कितने हो गए 8, और 2 इसके साथ शेयर किए तो इसके पास भी कितने हो गए 8। तो देखें सारे स्टेबल हो गए हैं, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट और इसका भी ऑक्टेट। यानी मेन बात क्या है कि कार्बन जो सेंटर में मौजूद है ना, उसने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर ली और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर ली, और हमारे पास कंपाउंड बन गया है। उस कंपाउंड को बोलेंगे कोवलेंट कंपाउंड, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, अच्छा जी, यहां पर जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, यहां पर याद रखिए इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो यहां पर कुछ बात मैं लिख देता हूं, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन। तो ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से यहां पर डबल बॉन्ड मौजूद है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड मौजूद है। 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो आपने पढ़ा था एक लाइन ड्रा कर देंगे बिटवीन द 2 एटम्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दें तो 2 लाइनें ड्रा करें। तो ये उनकी ज्योमेट्री है, जिसमें यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक कोवलेंट कंपाउंड है जिसका नाम है अमोनिया, और उसका मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है वो NH3 है। याद रखें इसमें एक N है और 3 हाइड्रोजन एटम है। हम इसकी देखते हैं, इसके अंदर टोटल N के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ब्लैक मार्कर्स, ये N, उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, उसके साथ है 3 हाइड्रोजन एटम मौजूद है। एक हाइड्रोजन एटम का ये इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन और तीसरे हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए इस हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए एक चाहिए, इसको भी एक की कमी है और इसके अंदर भी एक की कमी है, और नाइट्रोजन को कितने चाहिए, उसके और लास्ट शेल में 5 है, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको भी। तो फिर क्या करेंगे, साफ बात है ये अपना एक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। ये भी एक एक शेयर कर लेंगे, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, और ये भी एक शेयर कर लेंगे, इसका भी डुप्लेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन बारी बारी हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लिए, तो हाइड्रोजन भी उसकी भी स्टेबल हो गया, उसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, और नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन उसने शेयर कर लिए और उसका भी डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह हमारे पास एक स्टेबल कंपाउंड बन गया है जिसका नाम है अमोनिया। उसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड हम देखते हैं, इसका फार्मूला HCN है, HCN। अब यहां पर देखिए हाइड्रोजन है, कार्बन है और नाइट्रोजन है। ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन उसका मौजूद है, कार्बन, कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये 4 डॉट्स, 3 इस तरफ हैं, एक इस तरफ। और ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास इधर भी बताया 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और 5 इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से शो किया। ये नाइट्रोजन 2 इधर है और 3 इधर है, सिंपल सी बात। अब यहाँ पर इस नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की कमी का सामना है लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, इस कार्बन को 4 चाहिए और इस हाइड्रोजन को 1 चाहिए। तो वो क्या करता है, ये कार्बन हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है इसके साथ, और बाकी जो है 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, जो 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है वो नाइट्रोजन के साथ वो बारी बारी 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है, और हमारे पास एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है जिसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। और हाइड्रोजन साइनाइड में यहाँ पर C और N के दरमियान जो लाइंस आ रही हैं वो 3 लाइंस है, ट्रिपल लाइंस आ रही है। तो याद रखिए ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड की तीन टाइप्स है, तो ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड था, और बाकी जो भी हमने पढ़े हैं वो सिंगल कोवलेंट। इसके बाद हम देखते हैं मीथेन, मीथेन CH4 उसका फार्मूला है, उसमें एक कार्बन है और कार्बन के साथ क्या मौजूद है, 4 हाइड्रोजन एटम मौजूद है। हम बार बार देख चुके हैं कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और उसके साथ बेटा जी 4 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं। क्या करेंगे, चारों हाइड्रोजन एटम बारी बारी 1 बाय 1 एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेंगे। इस कार्बन ने एक हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर लेना, एक इसने और एक इसने, जिससे सारे जो हाइड्रोजन है उसके अंदर डुप्लेट
2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, डुप्लेट रूल ओके हो जाएगा, और कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा जिसको बोलेंगे मीथेन। यानी कार्बन ने के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, चारों इलेक्ट्रॉन बारी बारी सेपरेटली हर हाइड्रोजन के साथ वो एक एक शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, और हमारे पास स्टेबल कंपाउंड बन गया। उसके बाद हमारे पास है ईथीन। ईथीन का जो फार्मूला है C2H4 है। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीछे हमने जितने भी फॉर्मेशन पढ़ी है ना कोवलेंट कंपाउंड की, उनमें कार्बन एक था, एक कार्बन मौजूद था। किसी भी फार्मूले के अंदर कार्बन की तादाद 2 नहीं थी, यहाँ पर कार्बन 2 है और हाइड्रोजन की तादाद है वो 4 है, इसका फार्मूला है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कार्बन को लाइन वाइज लिख लेना है, ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, ठीक है, इस तरह लिख ले, फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड कार्बन। फर्स्ट कार्बन में कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने हैं, 4, ये 4 डॉट्स, ठीक है। सेकंड में भी कितने होने हैं, 4 डॉट्स, ये लगा दे। उसके बाद है 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन आपने इस कार्बन को दे देने और 2 हाइड्रोजन आपने इस कार्बन को दे देने, ठीक है, अलग अलग। अब हाइड्रोजन की आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, तो इसमें भी कितने हैं, 1, इसमें भी कितने हैं, 1, और इसमें भी कितने हैं, 1। अब याद रखें, इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस हाइड्रोजन को भी, इसको भी और इसको भी, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी का सामना है। जितने भी हाइड्रोजन, वो क्या करेंगे, वो एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये हाइड्रोजन कार्बन इसके साथ शेयर कर लिया, ये ना एक सिंगल लाइन बन गई, कार्बन के पास 5 हो गए, 4 ऑलरेडी थे, एक इसके साथ शेयर कर लिया 6, एक इसके साथ शेयर कर लिया, दूसरे कार्बन एक इसके साथ शेयर कर लिया। अब इस कार्बन के पास भी 6 है और इस कार्बन के पास भी 6 है, और अब दोनों को मजीद अभी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी का सामना है, और दरमियान में सेंट्रल में कार्बन है, कार्बन कार्बन, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर भी मौजूद है और यहां पर भी मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ शेयर करके इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते हैं। तो याद रखें, यहां पर जो हमारे पास फार्मूला बन रहा है, जो कंपाउंड बन रहा है, उसका नाम है ईथीन, और ईन एंड पर है, और ईन का मतलब क्या है, उसमें याद रखें जब भी ENE हो किसी भी फार्मूले के अंदर, किसी भी कंपाउंड में आ जाए, तो वहां पर याद रखना है कार्बन, एक कार्बन और दूसरे कार्बन, ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन एटम के दरमियान इस तरह की डबल लाइंस कहीं ना कहीं आपको नजर आए। उसके बाद है हमारे पास लास्ट फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड की एग्जांपल है, जिसका नाम है मिथानोल। मैं इसका फार्मूला लिख देता हूं, CH3OH। अच्छा याद रखें, पहले मैं और बात समझें, ये OL क्या है, केमिस्ट्री में छोटी छोटी बातें इनको याद रखा करें। OL अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, और पीछे क्या है, मीथेन, मीथा, ठीक है, यहां पर मीथेन थी, ठीक है, मीथेन थी, और उसके ANE, ई नहीं है यहां पर ई है और यहां पर नहीं है। तो याद रखें, यहां से एक जब ई कम हो जाता है ना, तो ये जो ग्रुप बन जाता है ना, यहां से यहां पर 4 हाइड्रोजन है, तो यहां पर देखिए कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो याद रखें, यहां से अगर एक हाइड्रोजन कम कर देना, ये होती है अल्केन, ये क्या होती है, अल्केन, मीथेन को अल्केन बोलते हैं, और मिथानोल एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, उसमें से अल्केन में से आप एक हाइड्रोजन निकाल देना, एक हाइड्रोजन रिमूव कर देना, तो हमारे पास एक ग्रुप बन जाता है जिसका नाम है अल्काइल ग्रुप, जिसको R से जाहिर किया जाता है। और ये जो CH3 है बेटा, ये अल्काइल ग्रुप है, और उसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जिसका नाम है OH, जिसको अल्कोहल बोलते हैं, तो इसको मिथानोल बोलते हैं। और इसका दूसरा जो कॉमन नाम है ना, इसको मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। उसके बाद याद रखिए, अब इसमें कोवलेंट कंपाउंड कैसे पाया जाता है, हम उसको देखते हैं। हमारे पास ये कार्बन है, कार्बन के पास ना 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं लास्ट शेल में लगे हुए। उसके बाद है हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेना है कार्बन के साथ। हाइड्रोजन का हम बार बार पढ़ रहे हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी का सामना होता है, वो कार्बन के साथ एक एक शेयर करके ना कोवलेंट बॉन्ड बना लेती, जिससे कार्बन के 2, इसके भी हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो जाते हैं, इसके भी 2 पूरे हो जाते हैं, इसके भी 4 कार्बन के साथ पहले थे
3 शेयर हो गए, टोटल कितने हो गए 7। अभी इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन की कमी का सामना है, वो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन क्या करता है, इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता है। अब कार्बन के पास कितने हो गए 8, ठीक है, ये भी पूरे हो गए। उसके बाद है इस ऑक्सीजन को, ये जो 7 ऑक्सीजन मौजूद है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने बार बार पीछे पढ़ा है, और इसने एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ शेयर कर लिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उस ऑक्सीजन ने, याद रखें, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिया, और हमारे पास एक कंपाउंड बन गया है जिसका नाम है मीथानोल, और मीथानोल इज आल्सो अ कोवलेंट कंपाउंड। तो इन सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं आपने याद रखना, इनके फार्मूले बनाए, फार्मूले के साथ साथ आप इनके एटॉमिक नंबर, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें, और लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आपने याद रखनी है, और उन लास्ट शेल की इलेक्ट्रॉन की तादाद को आपने मेंशन करना है, और उनके साथ इलेक्ट्रॉन्स आपने शेयर करके बॉन्ड बना देने हैं, और इस तरह जो कंपाउंड्स बनेंगे उन कंपाउंड को बोलेंगे कोवलेंट कंपाउंड।